हिंदी मीडियम के बच्चे भी अंग्रेजी में लिख और बोल सकते हैं। जी हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चे भी अंग्रेजी में लिख और बोल सकते हैं। इट इज ट्रू, इसमें कोई शक नहीं कि इन्वायरमेंट इज द बेस्ट टीचर। मतलब हमारे चारों तरफ का माहौल ही हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है ना। जो भी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां अंग्रेजी बोली जाती है या अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए अंग्रेजी बोलना या लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। लेकिन क्या वे भी अंग्रेजी में लिख बोल सकते हैं? क्या वे भी अंग्रेजी में लिख बोल सकते हैं जो कभी ऐसे माहौल में नहीं रहे हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिदिन एक स्ट्रक्चर देंगे और यकीन मानिए अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप अंग्रेजी लिखना और बोलना अवश्य सीख जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में आप आसान भाषा में ये भी लिख सकते हैं इज एम आर प्लस नो वर्ब। इसमें कोई वर्ब नहीं होगा बल्कि वर्ब की जगह नाउन या एडजेक्टिव होगा। नाउन का मतलब कोई भी नाम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, किसी भी चीज का नाम, या कोई भी एडजेक्टिव गुण बताने वाले जैसे अच्छा, बुरा, है ना, रेड, कोई भी एडजेक्टिव। तो इसमें वर्ब नहीं लगाना है। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे मैं शिक्षक हूं तो आई के साथ याद रखना, आई के साथ हमेशा एम आएगा प्रेजेंट में। तो आई एम अ टीचर। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। सवाल यह उठता है कि कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो सबसे आसान तरीका है आप सवाल उठाएं कौन। ठीक है, कौन से जो भी आंसर आएगा, जैसे वह ईमानदार है, कौन ईमानदार है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं शिक्षक हूं, कौन शिक्षक है, मैं शिक्षक हूं। तो मैं कौन का जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अनुसार आप ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आई अगर सब्जेक्ट है तो आई के अनुसार लगा एम, ही अगर सब्जेक्ट है ही के अनुसार लगा ही इज, यू अगर सब्जेक्ट है यू के अनुसार लगा आर। अब देख लेते हैं किनके साथ एक्चुअली में इज आर लगाते हैं। तो ही, शी, इट या कोई भी नाम, ही, शी, इट नेम के साथ हम इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे। और यू, वी दे प्लूरल, यू, वी, दे, या प्लूरल का मतलब राम और श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ भी आर लगाएंगे। सिंपल आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ, जैसे ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ इज, और प्लूरल यू, वी, दे, प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम इज, प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं। निगेटिव बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, निगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसके बाद, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और क्या आप विद्यार्थी हैं, क्या आप विद्यार्थी हैं, तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। आप एक विद्यार्थी नहीं हैं तो क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। कहां, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, मतलब इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। बस यहाँ स्ट्रक्चर में याद रखें कि हम यहाँ नॉट लगा देंगे, इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव करना होगा, क्या वह ईमानदार है, क्या मैं शिक्षक हूं, ऐसे करना होगा। तो ये जो इजम आर है इनको हम सब्जेक्ट के पहले लगा दें, जैसे सेंटेंस में दिख रहा है। ठीक है, यू कैन सी हियर कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट है, क्या आप स्टूडेंट नहीं है, क्या आप विद्यार्थी नहीं है, तो आर यू नॉट अ स्टूडेंट। बहुत आसान है, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जैसे यह किताब है, यह किताब है, तो क्या हो गया, दिस इज अ बुक।
दिस आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमने बताया कि इसका प्रयोग होता है। बुक काउंटेबल है, याद रखें कि काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन होता है। बहुत आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि एन वॉवेल साउंड के पहले यूज होता है। किसके पहले? वॉवेल साउंड के पहले। अब ये वॉवेल साउंड क्या होता है? जैसे आ ई, आ से अ तक, ठीक है, जो भी वॉवेल साउंड होगा, जैसे ऐसे नहीं आता, जैसे अगर हम ये बोल दें कि यूनिट, वॉवेल तो ए ई आई ओ यू होता है ना, ए ई आई ओ यू होता है, तो उसके अनुसार यूनिट के पहले हमें क्या लगाना चाहिए? एन लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ यू लगा हुआ है। लेकिन नहीं, यहाँ आप लगाएंगे ए। क्यों ए लगाएंगे? क्योंकि इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट में आ रहा है, यूनिट। कहने का मतलब जिसका भी उच्चारण, ये इसका अलग वीडियो में बना रखा हूं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं। यूनिट, अम्ब्रेला, इसे हम पढ़ रहे हैं यूनिट, इसे हम पढ़ रहे हैं आ। इसके स्टार्टिंग यू से हो रही है तो आ यूनिट, इसके स्टार्टिंग आ से हो रही है तो एन अम्ब्रेला, ठीक है। ठीक वैसे ही यूरोपियन, यूरोपियन, यहां यू से हो रही है तो आ यूरोपियन, लेकिन ई ए आर, तो ईयर, ई से शुरू हो रही है तो इसके पहले एन लगाएंगे। तो ध्यान रखना है कि वॉवेल साउंड के पहले, ठीक है, जो भी काउंटेबल नाउन होगा तो वॉवेल साउंड से अगर उसकी शुरुआत हो रही है, वॉवेल साउंड से मतलब स्वर से, स्वर से शुरुआत हो रही है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है तो ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए बुक जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, अगर हम यहाँ लगाते दिस इज इंक पोर्ट लगा देते तो हो जाता दिस इज एन इंक पोर्ट, इंक पॉट, ठीक है। दिस इज अ बुक, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ बुक, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में हो जाएगा दिस इज नॉट अ बुक, क्या यह किताब है? इज दिस अ बुक, क्या यह किताब नहीं है? इज दिस नॉट अ बुक। तो ये आपका हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वह किसान है, सिंपल, ही इज अ फार्मर। वह किसान नहीं है, वह किसान नहीं है, क्या करेंगे? बस इसके बाद नोट लगा देंगे, ही इज नॉट अ फार्मर। क्या वह किसान है? हम क्या करेंगे? इसको बाहर कर देंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करने से वो इंट्रोगेटिव बन जाता है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इज ही अ फार्मर, क्या वह किसान नहीं है? तो इज ही नॉट अ फार्मर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आप स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस आप पूरे दिन करिए, जो भी आपको दिखाई देता है। जैसे वह टेबल है, दिस इज अ टेबल, बॉटल है, दिस इज अ बॉटल, वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां हम देखें कि वह मेरा मित्र है, ठीक है, वह मेरा मित्र है। तो वह मेरा मित्र है में कैसे होगा? मैं थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूं ताकि मैं माई का कॉन्सेप्ट में आपको बता सकूं। एक सेकेंड, राइट, हाँ, वह मेरा मित्र है। अब देखिए वह के लिए लग गया ही इज माई फ्रेंड। अब जैसे अगर होगा मेरा, तो मेरा के लिए आप लगा देंगे माई। अगर होगा उसका, तो उसका के लिए लगा देंगे हिज। अगर उसका गर्ल के लिए आ रहा है, उसका उसकी, ठीक है, गर्ल के लिए हर, बॉय के लिए हिज। और अगर होगा हमारा, तो हमारा के लिए आ जाएगा आवर। अगर होगा उन लोगों का, तो हो जाएगा इनके लिए देयर, ठीक है। अगर हो जाएगा आपका, तो आपका के लिए लगेगा योर। तो जैसे वह मेरा मित्र है, तो मेरा लगा है इसमें, तो हो गया ही इज माई फ्रेंड। वह तुम्हारा दोस्त है, तो ही इज योर फ्रेंड। तुम्हारा या आपका दोनों के लिए एक ही होता है, तुम्हारा या आपका के लिए आप योर ही लगाएंगे, ठीक है। ही इज योर फ्रेंड। अगर बोलेंगे वह हम लोगों का दोस्त है, तो ही इज आर फ्रेंड, हम लोगों का या हमारा, है ना। ही इज आर फ्रेंड। वह उन लोगों का दोस्त है, तो ही इज देयर फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो वह मेरा मित्र है, ही इज माई फ्रेंड। वह मेरा मित्र नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। इसके बाद नोट लगा दिए। निगेटिव बनाने का कॉन्सेप्ट यही है कि ऑक्सिलरी वर्ब, एवी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने में क्या करेंगे? इसी हेल्पिंग वर्ब को, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट के
पहले लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे ही इज माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई फ्रेंड, इज ही माई फ्रेंड। क्या किए, सब्जेक्ट के पहले हमने इज लगा दिया। इज ही नॉट माई फ्रेंड, इज ही नॉट माई फ्रेंड। तो मुझे पूरा विश्वास है सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप दिन भर जहां भी रहें, जो भी आपके सामने दिख रहा है उसको इसी तरह से बनाने की कोशिश करें। जैसे यह बॉटल है, दिस इज अ बॉटल, दिस इज नॉट अ बॉटल, इज दिस अ बॉटल, इज दिस नॉट अ बॉटल, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, एम आई अ टीचर, एम आई नॉट अ टीचर, ही इज माई friend, he is not my friend, is he my friend, is he not my friend, this is an umbrella, this is not an umbrella, is this an umbrella, is this not an umbrella। ठीक है, this is a school, this is not a school, is this a school, is this not a school। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, और उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। अगर वर्ड मीनिंग में आपको दिक्कत आती है तो आप गूगल से कंसल्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू।